लेट्स स्टार्ट विद SRH वर्सेस MI. Yeah. अब हमने इस मैच को प्रीव्यू करते टाइम ये कहा था कि अगर हैदराबाद को ये मैच जीतना है, एक बेस्ट पॉसिबल चांस, देखो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि घर पे मैच मिल गया फाइनली, और एक बेस्ट पॉसिबल चांस होता है कि आप पिच नंबर 2 पे मैच करा दो, जो कि पॉपुलरली अब बॉलर्स का ग्रेवयार्ड माना जाता है. Yeah. काफी हाई स्कोरिंग यहाँ पे मैचेस हमें देखने को मिले इस साल भी. 287 मतलब ये वही पिच है जहाँ पे पहले मैच में आरआर को पीट तो उन्होंने 286 बनाए थे. हाँ, 286. एंड देन उसके बाद 246 चेस करे थे पंजाब के अगेंस्ट. सो ऑफ कोर्स देखो अब क्योंकि गर्मियाँ फुल स्विंग में आने लग गई हैं, मतलब मई जून में तो पीक पे होती है गर्मी इंडिया के अंदर, तो जो धूप इतनी निकलती है कड़कती हुई, ड्राई वेदर होता है, तो पिचेस भी ड्राई होनी शुरू हो जाएंगी, वियर एंड टेयर शुरू हो जाएगा, सॉइल जो है वो लूज होने लग जाता है बिकॉज देयर इज नो कंडेंसेशन और वाटर टू बाइंड इट. तो ऐसे में पिचेस थोड़ी स्लो तो होंगी ही होंगी अक्रॉस इंडिया. ये एंड इसमें पिच नंबर 2 एक्सेप्शन नहीं है. तो यहाँ पर भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी भी 250 बनेंगे 300 बनेंगे, तो वो थोड़ा अनफेयर एक्सपेक्टेशन होता है मेरे ख्याल से. उसको कंसिडरेशन में लेते हुए भी हार्दिक पांड्या फिर से टॉस जीतते हैं. अच्छा, इस बार इस मैच से कंट्रोवर्सीज बहुत निकल के आ रही है कि मुंबई टॉस कैसे जीत रही है बार बार, ईशान किशन को कैसे आउट दे दिया. We'll try to figure this out. अगर टॉस की बातें करें तो यार इट्स अ वेरी लेम एक्सक्यूज फॉर ऑल दी न्यूट्रल फैंस कि आप कह रहे हो कि मुंबई बाबा टॉस कैसे जीत रही है. अब तो टॉस लिटरली लास्ट सीजन के बाद से लोगों ने चीज़ चेंज करी है बाय द वे. वो टॉस को उठाते नहीं है सिक्के को. हाँ, वो पड़ा रहते हैं ना, उस पे दिखाते हैं कैमरा पहले. पिछले साल बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको लेते हो तो इन लोगों ने चेंज करी है वो चीज़. तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो यार कि टॉस अब वो फिक्स हो सकता है? आई थिंक एक और चीज़ बहुत अच्छी थी कि IPL, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चीज़ होनी चाहिए. आई एम वेरी हैप्पी कि IPL टुक अ स्टैंड. जो भी दुर्घटना हुई हमारी कंट्री पे उसके अगेंस्ट पूरा स्टैंड लिया गया. हार्दिक पांड्या ने भी आके बोला एंड पैट कमिंस ने भी आके बोला. सो दैट वाज जनरली अ गुड थिंग. चेयर लीडर्स नहीं थे, सबने ब्लैक आर्मबैंड्स पहने थे, फायरवर्क्स नहीं थे, तो अच्छी चीज़ है भाई. मतलब क्रिकेट भी एक कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. अच्छी बात है कि वो भी उस स्टैंड में, मतलब स्टैंड दिखा रहे अपना. बस यार, मतलब जैसे हम लोगों से लाइव स्ट्रीम में कई लोग पूछ रहे थे, तो एक तो फ्री शाउट आउट में दूंगा करण भैया को. मिस्टर करण वर्मा, अगर आप उनको नहीं जानते हो, टाइम्स पे बहुत बार आते हैं एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं. हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट उनके चैनल पे करा था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के टाइम पे, और उसमें इंडिया पाकिस्तान की काफ़ी बातें हुई हैं. तो उस पर भी हमारा स्टांस हमेशा से बहुत क्लियर रहा है. एंड एक IPL अनपॉपुलर ओपिनियंस करके हमारा पॉडकास्ट था, शायद दूसरा वाला जो था हमारा, उसके 2 पार्ट्स हैं. उसमें हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी थी, पिछले साल की बात है ये, कि क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL में खेलना अलाउ होना चाहिए. उसमें हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस था कि क्यों ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल में क्यों ही हुआ है, क्योंकि अगर इंडिया को प्रॉब्लम है तो वो लेजिट है, और इंडिया में कोई खेलने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों ही मिले. और आई एम वेरी हैप्पी. प्लस यार मुझे ये भी लगता है, क्योंकि इसकी बात कर ही रहे हैं, तो मतलब इट इज़ वेरी इजी कि अभी जैसे मिस्टर विक्रांत गुप्ता के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वो हीट आ रही है. एंड आई काइंड ऑफ, ये तो मैं मानता हूँ कि जाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, इन माय ओपिनियन नहीं थी. एंड मैं ये भी कहूँगा कि भाई मतलब यार इस पे कोई भी डिप्लोमेटिक स्टांस की जरूरत ही नहीं है. मतलब क्या दिखा रहे हो? हाँ, मतलब आपको बहुत क्लियर शब्दों में ये चीज़ कहनी चाहिए कि व्हाट हैपेंड वाज रॉन्ग, एंड हमें उस कंट्री से कोई रिलेशनशिप नहीं रखना ऑफ एनी काइंड, चाहे वो क्रिकेट पे भी हो. आई थिंक क्रिकेट की तो बात भी नहीं होनी चाहिए. मतलब इट गोज विदाउट इवन सेइंग कि क्रिकेट, मतलब ऑब्वियसली हमें मैचेस नहीं खेलने चाहिए उस कंट्री के साथ. तो मतलब इस पे कोई भी डिप्लोमेटिक अपना स्टांस रखने का कोई फायदा नहीं है. अपनी कंट्री के साथ खड़े रहो एंड सपोर्ट करो. नहीं, मेरा इसमें दूसरा व्यू ये भी था, मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिसनर्स पर भी डालना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत आसान होता है कि जो बंदा कैमरा के सामने बैठे होते हैं उनके ऊपर हर चीज़ ब्लेम डाल के उनको ट्रोल कर दिया जाए. एंड वंस अगेन मेरा तो पर्सनल डिसएग्रीमेंट रहा है उस मूव के ऊपर विक्रांत गुप्ता से, बट मैं उनके सपोर्ट में ये चीज़ कहूँगा कि भाई जितने भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप ही वो लोग होते हो जो हमारी भी लाइव स्ट्रीम पे कमेंट करते हो कि वहाँ से हबीब जैसे चैनल से आके कोलैब करो. तो अब मत देखो भाई, या तो आप भी, क्योंकि आप भी तो इनडायरेक्टली उनकी इकॉनमी प्रमोट ही कर रहे हो ना. तो ये ऑडियंस के पार्ट पे बहुत ज़्यादा हिपोक्रिटिकल हो जाता है कि जब कोई ऐसे कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो लोगों से कहा जाए कि आप इसके ऊपर स्टांस लीजिए, आपके क्या विचार हैं. और चलो एटलीस्ट हम तो हमेशा से ट्रांसपेरेंट रहे हैं, तो हमारा कोई इसमें दोगलापन की स्कोप ही नहीं है. बट आप खुद क्या कर रहे हो बंद कमरों में, जब कोई नहीं देख रहा होता, तब आप यूट्यूब पे वही पाकिस्तानी चैनल्स को देख रहे होते हो, उनको पैसे दे रहे होते हो. तो आई थिंक अगर आपको स्टांस लेना तो घर से, हर आदमी की चैरिटी घर से शुरू होती है. सबको ये स्टांस लेना चाहिए. मैं तो कभी नहीं देखा पर्सनली, एंड सो आई डोंट हैव एनी ओपिनियन ऑफ देम ऑल्सो. मतलब मैं कोई अच्छा ओपिनियन भी नहीं, कोई बुरा ओपिनियन भी नहीं, आई डोंट नो क्या होता है.
बट अगर कंट्री के सपोर्ट में स्टांस रहे तो बहुत तरीके होते हैं दिखाने के, सिर्फ ये पब्लिकली आके बोलने से कुछ नहीं होता, घर घर में शुरू होती हैं चीज़ें। बट कमिंग बैक टू द गेम, यहाँ पर ऑफकोर्स पिच नंबर 2 थी, टॉस जीत के एमआई चेस करती है, कॉइन अब दिखने लग गया तो कोई स्कोप है नहीं इस चीज का कि कोई चीटिंग हो रही कुछ हो रही है। ये मत बोलने लग जाना कि शोले का कॉइन था, सिक्का था वो, कि दोनों तरफ टेल्स लिखा हुआ है इस मैच में, बट उसकी बात करेंगे जब वो आएगा पार्ट। ईशान किशन वाला, हाँ अभी करते हैं। चलो लाइनअप की बातें करें तो देखो शामी बाहरों के नाटकट अंदर आ गए थे, ये हमने एंटिसिपेट करा था। ऑल्दो इन माय ओपिनियन दोनों को खेलना चाहिए था, इन कमिंदू मंडिस को तो 6th ऑप्शन आना चाहिए था, फिर से कमी खली उस चीज की। बट आई थिंक एसआरएच के अब सारी टीम्स अब वो जिनको चेंज नहीं करना, वो टेम्पलेट फॉलो नहीं करना, वो नहीं करेंगे। इट्स अ बिग कॉल ड्रॉपिंग शामी, आई थिंक, क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि शामी ड्रॉप होंगे। आई थॉट ईशान मलिंगा हटा देंगे ये लोग। गट्सी कॉल, एंड लेट्स अप्रिशिएट एसआरएच फॉर दैट। प्लस उनाडकट हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंस, तो उसका कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी। बिल्कुल। और अश्विनी जो है वो बाहर हो गए थे, विघ्नेश आ गए थे। वंस अगेन हिंटिंग की पिच थोड़ी ड्राई हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पिनर्स का रोल होगा, ऑल्दो उतने वो डाले नहीं उन्होंने। फर्स्ट इनिंग्स में आई थिंक पावर प्ले में गेम पूरा खत्म हो चुका था, इसके एनालिसिस करने का कोई पॉइंट है नहीं, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। 24 पे 4 हो गए थे, 2 विकेट ट्रेंट बोल्ट निकालते ओपनर्स के, 2 विकेट दीपक चहर निकाल देते हैं। बेसिकली पहले ओवर से लेकर चौथे ओवर तक हर पहले 4 ओवरों में हर ओवर में एक विकेट गिरा। ट्रैविस हेड वंस अगेन स्टेप आउट करके फ्रंट ऑफ स्क्वायर मारने जा रहे थे, रादर फ्रंट ऑफ कवर्स टू बी मोर प्रिसाइज, एंड ऐसी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे स्टेप आउट करके अगर आप सामने मारने जाते हो ना, ये चीज़ हमने जीटी वर्सेस केकेआर वाले मैच में ब्रेक डाउन करी थी, और वो देखो तुम उसका एप्लीकेशन कितने मैचेस में देखने को मिल रहा है। अभी आरसीबी वाले मैच की बात करेंगे, उसमें फिल सॉल्ट और कोहली के बीच में जो डिफरेंस था पावर प्ले में, वो भी इसी पे बेस्ड है। जब स्टिकी विकेट्स हो रही हैं, थोड़ी सी बॉल फंस के आ रही है, ऐसे में इट इज ऑलवेज बेटर कि आप बॉल की पेस को आने दो, एंड वो छक्का मारने का जो प्रेशर है ना, उसके चलते कई बार बैटर्स डाउन द ग्राउंड बहुत हार्ड आते हैं बॉल के ऊपर। रादर इफ यू आर विलिंग टू लेट द बॉल डू इट्स एक्शन एंड देन मैनूवर करके उसको मारो, परहैप्स स्क्वायर द विकेट को, जो कि साइमन डोल ने भी सेम चीज़ कही बाद में ट्रैविस हेड के लिए। उस बॉल को अगर आप थोड़ा स्क्वायर द विकेट खेलने जाते तो शायद बेटर रहता। ओके, जो कि जयसवाल ने काइंड ऑफ हेजलवुड के अगेंस्ट करके दिखाया सेकंड मैच में। अब वन सेकंड बातें करेंगे उसकी, तो शायद वो आउट नहीं होते, पर अल्टीमेटली आउट हो जाते। मतलब ट्रैविस हेड का भी जैसा सीजन स्टार्ट हुआ था पिछले कुछ मैचेस में, मतलब वही बात है कि पूरी टीम ही झुकी हुई है, तो अल्टीमेटली एक प्लेयर झुकी नहीं जा रहा। अच्छा क्लियर नहीं जा रहा, अब नहीं जा रहा। अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी भाई मुंह के नीचे की बॉल पे आउट हो गए। मतलब आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी आउट हुए, एंड कंसिस्टेंटली इस सीजन जिस तरीके से हमने उनको आउट होते देखा है, भाई क्या कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही वो गेम इनने आउट ऑफ क्वेश्चन रखा हुआ है कि अच्छा हम लोग थोड़ा टाइम ले सकते हैं। हमेशा बस वही है कि वील गो एट इट। अरे भाई आपके सामने आपके 2 विकेट गिर चुके हैं, आपको पता है आपका सीजन कैसा चलता आ रहा है, आपको अपनी ट्रैजेक्टरी भी पता है कि जब आपके स्टार्टिंग में ऐसे 2-3 विकेट्स गिरते तो आप कितनी जल्दी कोलैप्स करते हो। उसके बाद भी इतने मतलब अच्छे, इतनी क्वालिटी प्लेयर्स लाइक नीतीश कुमार रेड्डी एंड अभिषेक शर्मा हाथों में वही कैचेस दे रहे हैं। मतलब दिस इज जेन्युइनली अनएक्सेप्टेबल। मतलब मोर स्पेसिफिकली फॉर नीतीश कुमार रेड्डी, मैंने थ्रू आउट दिस सीजन पॉडकास्ट में अपने बोला है कि माई मेन कंसर्न इज नॉट कि आप मारने जा रहे हो, बट यू सीम वेरी हाफ हार्टेड व्हेन यू आर ट्राइंग टू हिट शॉट्स। वो रिस्क से हेलीकॉप्टर शॉट एक बार मारते आउट होते, जो कि इतना हाफ हार्टेड था कि कोई पावर नहीं लगी उस शॉट पे। इससे पहले एक बार मिड ऑफ पे हाथों पे देके आउट हो चुके हैं, इस बार मिड ऑन पे हाथों में दे दिया बॉल मुंह के नीचे। काइंड ऑफ लगता है कि फोटो के लिए शॉट मार रहे हैं, ऐसा लगता है कभी कभी, एल्बो फ्रीज करके, वो अपना पोज होल्ड करके, होल्ड द स्टांस। हाँ, जो कि क्रिकेट में एक बहुत पॉपुलर नोशन था, बचपन से बोला था कि बेटा ये फोटो के लिए मार रहे हो क्या शॉट। ये अकेडमी से भी टॉन्ट करा जाता है बच्चों को, ऐसा थोड़ा बहुत वैसा लगता है भाई। मतलब इंस्टेड इफ यू गो थ्रू विद द शॉट, फॉलो थ्रू अपना कंप्लीट करोगे, शायद ज़्यादा पावर जनरेट होगी, उसके बाद वो शो स्टांस होता रहेगा बाद में। थोड़ा कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है मुझे, आई एम श्योर उनकी इंटेंशन नहीं होगी ये, बट देखने में ऐसा लगता है पावर जनरेट नहीं हो रही शॉट्स में। अभिषेक शर्मा मुंह के नीचे की बॉल को स्लैश करते हैं, आउट हो जाते हैं। बट जब मेन टॉकिंग पॉइंट था पूरे मैच का, परहैप्स एक्स मुंबई इंडियंस के प्लेयर ईशान किशन, जो कि डाउन द लेग साइड एक बॉल को ग्लांस करने जा रहे थे, इसी तरीके से एक बार पहली बार आउट हो चुके हैं, जो उनका दूसरा मैच है एसआरएच का 100 मारने के बाद। विकेट कीपर कोई अपील नहीं करता विजिबली, साथ में जो क्लोज इन फील्डर्स थे विकेट के पीछे, वो भी कोई अपील करते हुए नहीं दिख रहे थे। दीपक चहर जो अपने हाथ को मिट्टी पे मल रहे थे नीचे, और अंपायर का वाइड का सिग्नल नहीं था बाय द वे, ये भी ट्विटर पे थ्रेड चल रही कि वाइड करने जा रहे थे। नहीं, उनका एक ही हाथ था, वाइड के दोनों हाथ होते हैं। वाइड सॉरी परहैप्स स्नो बॉल कह रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, ऐसे करे खड़े होते, फिर एकदम से ऐसे करने जाते, पूछते क्या। ईशान किशन खुद भी विदाउट एनी अपील थोड़ा चलते हुए दिख रहे थे, और उसी हेजिटेशन पे अंपायर ने एक्ट करते हुए उनको आउट दे दिया। बाद में तो फिर प्लेयर्स ने अपील भी कर दिया। मैं 2 चीज़ें कहूँगा इसमें। पहली बात तो
टीम में से कोई भी अपील करे तो अपील वैलिड होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कैमरा एंगल्स में कई सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि नहीं दिख रहे थे कोई फील्ड पे, उन्होंने अपील करी हो, जो कि मैंने सुना भी है कि अपेरेंटली कुछ सर्कल के अंदर के फील्डर्स जो कि उस टाइम पे कैमरा पे नहीं दिख रहे थे, उन्होंने अपील करा था एक्चुअली। सेकंड, लेट्स नॉट इवन डिनाई कि अंपायर ने एक गलती यहाँ पे करी है। हाँ एग्जैक्टली, मेन बात वो है, आउट अल्टीमेटली देना था, आपने दिया। और ये मैं 1 सेकंड फिक्सिंग यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहता हूँ भाई, ये चीप चीज़ों पे मत पड़ो। ईशान किशन को खुद लग रहा था तो ले लेते डीआरएस, डीआरएस के ज़माने पे क्यों जाओ गया? अगर अनफेयर आउट था तो डीआरएस ले लेते, उनको खुद भी लगा था आउट है वो। अब ये कह दो कि ईशान किशन ने पैसे लिए और वो फिक्स कर रहे हैं, तो भाई ये सब एलिगेशंस यार, आप बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है, आप लिटरली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। एस्टैब्लिश प्लेयर पे लगा रहे हो आप, किसी भी प्लेयर पे लगाओ यार, आप उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हो यार। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए विदाउट एनी प्रूफ। तो ये सब बातें नहीं करते बिल्कुल भी। बट अंपायर का हाँ मतलब ही शुड वेट फॉर अ फर्म अपील फ्रॉम समवन बिफोर रिएक्टिंग। तो अंपायर का ब्रेन फीड मूवमेंट तो बहुत क्लियरली हुआ था ये तो मैं बोलूँगा। मतलब मैंने जो चीज़ें सुनी है इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करने के बाद, कुछ जर्नलिस्ट जो कि वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट थे स्टेडियम में, उनने क्या बोला उसकी बातें डिस्कस करते हैं। सी द पॉइंट इज, पहली बात तो वही कि वो बॉल जाती है, ना रिगल्टन कुछ अपील करते हैं, ना बाकी प्लेयर्स अपील कर रहे होते हैं, दीपक चहर नीचे हाथ मल रहे होते हैं, एंड वही अंपायर का हाथ उठता है। एंड लग रहा था, मतलब काफ़ी लोगों ने बोला कि वाइड के लिए ही जा रहे थे वो अल्टीमेटली। हाँ भाई, मतलब एक ही हाथ उठा था, तो आई डोंट नो मतलब नो बॉल भी कैसे होती वो पर। तो जो भी था वो एक हाथ उठा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने देखा कि ईशान किशन थोड़ा वॉक ऑफ करने लग गए थे। एंड उसके बाद मैंने ये चीज़ सुनी है कि उन्होंने हाथ उठाने लग गए, एंड उसके बाद हार्दिक पांडे वाज एक्चुअली द फर्स्ट गाय जिसने अपील करी थी। एंड उसके बाद दीपक चहर, फिल रिकल्टन भी आ गए बाद में, उन सब ने अपील करना स्टार्ट कर दिया। मेरी प्रॉब्लम बस ये है कि किसी के अपील करने के बिना ही अल्टीमेटली जो अंपायर थे वो हाथ उठाने लग गए थे, बस यही मेरी प्रॉब्लम है। एंड अगेन मैं वही कहूँगा यहाँ पे कि जब प्लेयर से गलती हो सकती है तो अंपायर से भी हो सकती है। ये ब्रेन फेड मोमेंट एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट था। आई एम नॉट इवन सजेस्टिंग कि यहाँ पे मुंबई इंडियंस का कोई भी हाथ हो सकता है। तो मैं बहुत क्लियरली ये चीज़ बोल दूँ कि मुंबई इंडियंस का जो भी लोग फिक्सिंग एलिगेशन लगा रहे हैं, आई थिंक दैट इज बेसलेस, बहुत फालतू की चीज़ है। एंड वही हमेशा लोग कहते हैं कि यार ये सब चीज़ें मुंबई के अगेंस्ट ही होती है। मुंबई फैंस भी नहीं है भाई। मतलब मैं वही कहूँगा कि अगर आप ढूंढने पे आओगे तो आपको और टीम्स के अगेंस्ट भी चीज़ें मिल जाएंगी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल। तो इट्स नॉट लाइक कि हमेशा मुंबई के फेवर में होती है चीज़। बट ये चीज़ एक्नॉलेज करना भी इंपॉर्टेंट है कि अंपायर की यहाँ पे गलती थी। एंड एट द सेम टाइम वॉट वॉज ईशान किशन डूइंग? पहले तो वॉक ऑफ करने लग गए थे, इट वॉज क्वाइट क्लियर, उन्होंने देखा नहीं किया, आउट नहीं दिया गया, इसलिए वो वापस आ रहे थे पिच पे। सेकेंडली, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि वो डीआरएस ले सकते थे। भाई वो आदमी इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है इस टाइम पे कि वो ना बॉडी से लगी उनके, ना बैट से लगी, कोई स्पाइक नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने डीआरएस नहीं लिया। वाइड हो सकती थी एक्चुअली। मतलब उन्होंने ये भी देखा कि अंपायर खुद भी इतना कंफ्यूज है, उसके बाद भी उन्होंने डीआरएस नहीं लिया। तो आप मतलब इट क्लियरली टेल्स यू, जो भी लोग कह रहे हैं वो हंस रहे थे भाई, हार्दिक पांड्या आके पैट कर रहे थे, बाकी मुंबई इंडियन के प्लेयर्स आए, सबको थोड़ा होता है भाई अफेक्शनेट। इतने टाइम से एक खिलाड़ी आपके पूरे सर्किट में था, उसका इतना गंदा फेस चल रहा है कि पहले मैच में उन्होंने 100 मारी और उसके बाद अभी तक जितने मैचेस खेल चुके हैं 7-8 मैचेस, उसमें उनकी 5 की एवरेज भी नहीं बन रही है। इतना गंदा वो खेलते हुए आ रहे हैं इस टाइम पे। तो क्लियरली आप थोड़ा बहुत भाई वो सिंपैथी दिखाओगे उनको कि यार आप कोई नहीं, दिस शैल टू पास जो लोग कहते हैं, वो आप चीज़ दिखाओगे। बट मुझे वही लगता है कि ईशान किशन जैसे खिलाड़ी का जो हमने एक्सपेक्ट करता जैसा आईपीएल जाएगा, एंड अब हम लोग इस मोमेंट पे आ गए हैं जहाँ पे क्लियरली वो नॉट आउट थे और उसके बाद भी उन्होंने डीआरएस नहीं लिया। एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ किल्ड द गेम। वो स्टैट हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि जब भी एसआरएच के ओपनर्स पावर प्ले के अंदर आउट हो जाते हैं तो वो 87% ऑफ द गेम्स, 83-87% ऑफ द गेम्स हार जाएंगे। एंड वर्चुअली कंफर्म हो गया था वो 6 से 10 ओवर के बीच में से 28 रन और आते हैं। हार्दिक पांड्या वेरी कनिंग विद हिज स्किल्स वंस अगेन भाई, एक सरप्राइज बाउंसर डालता है अनिकेत वर्मा को, जो कि एक टेनिस बॉल एक चांटा वाला शॉट मारने जा रहे थे, उसके ऊपर का टॉपेज लगता है बॉटम से एंड गेट्स आउट। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।